हर हर महादेव। आज हम गाजियाबाद के फिर से दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस मठ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी हैं। तो आज हम उनसे सावन में अधिक मास के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि अधिक मास का महीना क्यों इतना महत्व रखता है और इसमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए। महंत जी, आपका बहुत बहुत दृष्टि सागर न्यूज में स्वागत है। और आज आपसे मैं अधिक मास के बारे में जानना चाहूंगी, जिससे कि हमारे भक्तों और श्रद्धालुओं को पता चले कि अधिक मास का महीना क्यों इतना महत्व रखता है और किस तरह की पूजा पाठ इस महीने में की जाती है। देखिए, इसका नाम ही है अधिक मास जी। जैसे मान लीजिए कि 12 महीने होते हैं जी। तो 13 महीने हो नहीं सकते जी। तो एडजस्टमेंट करने के लिए इसको बोला कि सूर्यमंडल, सौरमंडल और चंद्रमंडल का हिसाब से जी। हर साल में कभी 9 दिन, कभी 10 दिन बढ़ जाते हैं, कभी 11 दिन भी बढ़ जाते हैं। तो हर 3 साल बाद में एक अधिक मास आता है, 1 महीने का पूरा होता है। तो वो जिस महीने के साथ होता है तो उसकी अपनी अलग पहचान नहीं होती, वो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे अभी सावन में आया तो ये 2 सावन हो गए। जिस महीने के साथ भी जुड़े, भादो में आए तो भादो के साथ, कार्तिक आए तो कार्तिक के साथ, तो ये उसके साथ में जुड़ जाता है। फिर इसको एक दूसरा रूप में इसको मल मास भी बोलते हैं जी। कि भाई एक होता है जैसे कोई अवैध संतान है, तो अवैध संतान में समाज में उसको मान्यता नहीं मिलता है, तो इस तरफ से वो परंपरा से भाई विवाह शादी करके जो बच्चा होता है उसका इज्जत होता है, उसका परंपरा वो है। तो इसीलिए जो है बोले कि ये अधिक मास में कोई भी कार्य, शुभ कार्य हम नहीं करते, क्योंकि इसमें की गिनती में नहीं है जी। इसलिए कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना है, परंतु पूजा पाठ के लिए जी। भगवान विष्णु ने बोला भाई इसको मल मास भी बोला, तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं इसको अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास जी। पुरुषोत्तम मास मतलब पुरुषों में उत्तम मास जी। तो ये इसमें के लिए जाप, पूजा पाठ, शास्त्रों का अध्ययन, पाठ करना है, भगवान का जाप करना है, एक तरह से पूजा का महीना। जैसे मान लीजिए कि आप साल भर में बहुत से सब ऐसे कर्म करते हैं, कृत्य होता है कि जो अपने पुण्य के उसमें नहीं आता है, पाप कर्म भी कुछ अपना जान अनजाने में हो जाते हैं जी। और हमारा कुछ शक्ति है वो कुछ जो है वो भी क्षीण हो जाती है जी। हमारी ऊर्जा, हमारी मस्तिष्क, उसका बैलेंस भी कुछ खराब हो जाता है। तो बोले एक महीना ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए कि हम पूरा 12 महीना व्यवस्थित चले, तो वो जो है 3 साल में एक बार हम ऊर्जा से पूर्ण भर जाए। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान का पूजा पाठ, जाप, ये पूजा करना, जाप करना, विष्णु भगवान का नमो भगवते वासुदेवाय, नमो शिवाय, तत्पुरुषाय विधिमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उन मंत्रों का जाप करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना, शिव का जाप करना, प्रभु का जाप करना, और एक पाठ करना। हमारे जो वेद है, हमारे जो रामायण है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, उनका अध्ययन करना जी। और 1 महीना तक अपना व्रत रखना, व्रत के समय में एक समय भोजन करना, जमीन पर शयन करना, दाढ़ी बाल वगैरह नहीं कटवाना, ब्रह्मचारी का पूर्ण पालन करना और नियम व्रत भगवान का, तो उसमें अपना देवताओं का चयन आप कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से अधिक मास में माता पार्वती जी का पूजा करना श्रेष्ठ होता है जी। गणेश जी का पूजा करना श्रेष्ठ होता है, विष्णु भगवान का पूजा करना श्रेष्ठ होता है, और शिव का, ये चारों देवताओं का पूजा, और भी देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। तो चारों का अधिक मास में विशेष महत्व बताया गया है कि जिससे कि किसी को अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी को अपना मनोकामना पूर्ण करना है, तो अधिक मास में हम जो है ये चीज कर सकते हैं। और विशेष रूप से कि अधिक मास में कोई भी कर्म जो है, कोई भी कार्य, शुभ कार्य है, वो अधिक मास में नहीं करते हैं। तो ये जो है एक तरह से इसको हम ये अपने साधारण भाषा में ये कर सकते हैं कि ये है पूजा पाठ का महीना जी। पूजा पाठ है नहीं, उसका महीना है, तो इस तरह से ये अधिक मास है जी। जी। आज दृष्टि सागर में आपने जाना, महंत नारायण गिरी जी ने अधिक मास के बारे में आपको बताया और किस तरह से पूजा करते हैं इस महीने में। इस महीने को अधिक मास से पुरुषोत्तम मास, मल मास भी कहा जाता है, जिसमें
पूजा पाठ बहुत अधिक करी जाती है और कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता है। तो आपको महंत नारायण गिरी जी ने इस तरह की आपको पूजा पाठ बताया, तो आप श्रद्धालु भक्त इस बात का आप लाभ उठाइएगा और इसी विधि विधान से आप पूजा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपका दृष्टि सागर न्यूज़ में।